नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क दरभंगा समाचार। अभी हम मौजूद हैं दरभंगा मुख्यालय पर। यहां आप देख सकते हैं बीते दिनों असगांव के जो डीलर थे उनका डीलरी को रद्द किया गया था। उन पर शिकायत था कि जनता का जो अनाज होता है उसे अवैध रूप से बिक्री किया जा रहा है। उसी पर हम यहाँ लोग कुछ जमा हैं, महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, जहां जानने की हम प्रयास करेंगे। यहाँ जो लोग इकट्ठा हैं इन सबों की मांग ये है कि दोबारा उसे जो असगांव में डीलर थे नूर आलम, उनका डीलर लाइसेंस जो रद्द किया गया था पुनः उसे चालू किया जाए। जब बहादुरपुर गांव के लोगों ने उन्हें एमओ साहब को कहा कि ये माल नूर आलम का नहीं है, लेकिन एमओ साहब ने फिर भी उस पर एफआईआर कर दिया। जी हाँ, क्या एफआईआर करके उनको फंसाने की साजिश की जा रही है? क्या पुलिस प्रशासन या एमओ दोनों की मिली भगत तो नहीं है? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो आइए, यहाँ कुछ लोग जो आए हुए हैं दरभंगा मुख्यालय में, जो डीएम को अपना आवेदन पत्र सौंप कर बाहर खड़े थे, तो कुछ लोग उनसे जानने का हम प्रयास करेंगे। है वो सब वासी हैं, निवासी हैं। हम लोगों के यहाँ ग्राम असगांव में जन वितरण प्रणाली के विक्रेता मोहम्मद नूर आलम साहब हैं, जो बहुत स्वच्छ छवि के हैं। जो सरकार का जो मूल्य निर्धारण है, जो गेहूं का, चावल का, उसी रेट के हिसाब से हम लोगों को वो चावल और गेहूं का जो है सो वो मिलता है। सरकार मिलता था, हाँ मिल रहा था। आज तो खैर सस्पेंड हो गया, इस महीना से नहीं मिला है, वो मिलता था। उसके बाद सरकार का जो ये है कि 5 केजी भारत सरकार के तरफ से मुफ्त में और 5 केजी बिहार सरकार के तरफ से, जो बिहार सरकार का रेट है 2 केजी 2 रुपये केजी या 3 रुपये केजी, उसके हिसाब से हम लोगों को मिलता है। वजन बहुत पक्का मिलता है, एक कनमा भी नूर आलम के यहाँ से कम नहीं मिलता है, और न 1 रुपया वो ज़्यादा लेते थे, समझ गए। वो अब किसी साजिश के तहत जो है उनको ये पिछले महीना जो है उनको फंसा करके और उनके दुकान को जो है निलंबन कर दिया गया है। बाद में हम लोगों को जो है सो मालूम हुआ कि एक मेरे ही गांव में, हालांकि वैसे तो बहुत से गांव में लोग चावल, दाल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा खरीदने वाला गाड़ी जो है सो जाती है और लाउड स्पीकर के आवाज़ से कहता जाता है कि जो है तो चावल लीजिए, धान दीजिए, धान के बदला में गेहूँ लीजिए, चूड़ा लीजिए, ये कहता है। तो लोग, हम लोगों को जो सरकार के जो कंट्रोल से जो चावल मिलता है या गेहूं मिलता है, तो गेहूं हम लोग रख लेते हैं, और चावल भी जो अच्छा चावल जिस महीना में मिलता है तो वो चावल भी लोग रख लेते हैं खाने के लिए। लेकिन किसी किसी महीना में जो अड़वा चावल जो सड़ा हुआ रहता है, क्या कहते हैं, ये जो लगा हुआ रहता है, कीड़ा लगा हुआ रहता है, सूरा लगा हुआ रहता है, खाने लायक चावल जो नहीं रहता है, तो वो चावल हम लोग, वो गाड़ी वाला जो खरीदने के लिए आता है दुकानदार, बिजनेसमैन, उसके हाथ से हम लोग बेच लेते हैं, और उसके एवज में, अड़वा चावल के एवज में हम लोगों को उसना चावल भी मिल जाता है। जिनको पैसा की ज़रूरत है पैसा भी मिल जाता है। तो वही लोगों का सामान जो है परवेज जो है सो ये खरीदा था, और खरीदने के बाद वो बेचने के लिए जा रहा था बाजार। गांव के कुछ लोगों ने पत्रकार महोदय को कर दिया फोन कि ये माल नूर आलम का जा रहा है, नूर आलम का जा रहा है। पत्रकार महोदय वहां जो है पहुंच गए। पहुंच जाने के बाद देखे तो गाड़ी को सिद्ध कर लिए कि नहीं, ये माल नूर आलम का है। परवेज बार बार कह रहा है कि ये नूर आलम का नहीं है। हम लोग लगभग 200 जनता वहां पहुंच गए। पत्रकार महोदय से कह रहे हैं कि ये माल नूर आलम का नहीं है, यह हम लोगों को जो मिला है वो जो खाने लायक नहीं था, बेच लिया। ड्राइवर से पूछता है, ड्राइवर करता है कि हम वो खरसामा से खरीद के लाए हैं, मनोरा से खरीद के लाए हैं, बाजितपुर छिपलिया से लाए हैं खरीद के। हम खरीद करके लाते हैं, कुछ गांव, इस असगांव के भी लोग बेचे हैं। पत्रकार महोदय जो है फोन कर दिए बहादुरपुर थाना, गाड़ी ये माल जो है नूर आलम का है ही नहीं। थाना प्रभारी बोले कि नहीं, जाने दीजिए, जाने के बाद वहाँ पूछताछ होने के बाद छोड़ दिया जाएगा। हम लोग थाना भी गए। थाना जाने के बाद वहाँ जब पूछा गया ड्राइवर से, तो ड्राइवर भी वही बयान दे रहा है कि हम गांव-गांव से खरीद करके लाए हैं, नूर आलम का माल नहीं है। परवेज भी वही बयान दिया, हम लोग भी वही बयान दिए। हमारा भी बयान उस रोज
टीवी में जो है सो ये हुआ था, बयान हमने भी दिया था कि ये माल नूरे आलम का नहीं है। उसके बाद हम लोग जो है बड़े पदाधिकारी से मिले भी, आवेदन भी दिए। आवेदन के बाद किसी बड़े पदाधिकारी के द्वारा सुपरविजन भी हुआ। सुपरविजन में बड़े पदाधिकारी का सुपरविजन में उन्होंने लिखा कि यह माल नूरे डील जन वितरण विक्रेता जो है नूरे आलम का माल जो है सो नहीं है। यह माल जो पब्लिक को, जनता को, उपभोक्ता को मिलता है, जो खाने लायक चावल नहीं है, उसी चावल को जो है सो पब्लिक उपभोक्ता ने जो है सो बेचा है, यही चावल है। इसी आधार पर उनको जो है क्लीन चिट मिला। परवेज को क्लीन चिट नाम उससे जो है सो खारिज हो गया। परवेज का ये नूरे आलम का माल जो है नहीं है। उसके बाद फिर भी नूरे आलम को जो है सो निलंबन किया। नूरे आलम को क्लीन चिट मिला था? नहीं, परवेज आलम को। वो परवेज जो जिसका माल पकड़ाया था, जिसकी गाड़ी दुकानदार की थी, माल दुकानदार का था, उसको सुपरविजन जो है में उनका नाम छाप दिया गया कि ये माल जो है जनता पब्लिक से ये खरीदता है। अच्छा, ये बताइए कि नूर आलम पे ये आरोप है कि उन्होंने एमओ को बंधक बनाया था। नहीं, ये गलत है। हम लोग वहाँ पर थे, सरदार साहब थे, उस्मान साहब थे, अब्दुल बारी, ये बहुत से महिला थी, वो बहुत से लोग थे, मैं भी वहाँ था। वो जब आए हैं आने के बाद उनको बैठाया गया है, कहा गया है कि सर ये क्या बात है। तो हमको खबर मिली है, जैसा कि उनका FIR हुआ है उसमें भी उन्होंने लिखा है कि हमको किसी लक्ष्मण पत्रकार ने फोन किया कि आइए, प्रशासन के द्वारा या किसी बड़े पदाधिकारी के द्वारा उनको नहीं कहा गया था। उन्होंने अपने FIR में उन्होंने लिखा है कि हमको पत्रकार लक्ष्मण ने कहा कि आइए, असगांव में नूरे आलम का माल पकड़ा गया है। उसके बाद आए हैं, MO साहब आए हैं, उनको बैठाया गया है। बैठाने के बाद जो इज्जत होनी चाहिए पदाधिकारी का, उनको कहा गया है कि सर बैठिए, क्या बात है। तो हमको मालूम हुआ है कि आपके यहाँ से माल जो है गबन हुआ, भ्रष्टाचार का आरोप है, आप बेचे हैं, समझ के माल बेचे हैं। उस समय ये बाजितपुर पंचायत की मुखिया भी हैं, उसके बाद जदयू की जो है सो महिला प्रकोष्ठ RJD की महिला प्रकोष्ठ की जो अध्यक्ष यास्मीन खातून है, वो यास्मीन खातून भी हैं, मुखिया जी भी हैं, और लोग सब थे। उनको बैठाया गया है। बैठाने के बाद कहा गया है कि सर बोले आ जाए, क्या बात है। तो हम आपका POS मशीन जो है तो चेक करेंगे। कहा लिया जाए, चेक कीजिए। POS मशीन जो है सो उनका चेक किया गया है। उससे पहले वो POS मशीन जो चेक किया गया, वह मशीन काजल कुमारी का, जो मेरे यहाँ जो है उससे पहले जो है सो ये थी जन वितरण विक्रेता डीलर माल था, जिसको उन्होंने गबन करके जो बेच दिया, उसी आरोप में काजल कुमारी जो है निलंबन। इनको मशीन मिला 551 क्विंटल का, लेकिन नूरे आलम को जो माल मिला था उसमें 97 क्विंटल या 107 क्विंटल मान उनको नूरे आलम को कम मिला था काजल कुमारी का। एमओ का आरोप है कि राशन में गड़बड़ी पाई गई है और एमओ को बंधक बना लिया गया था। आप लोग क्या समझते हैं? बंधक, मैं वहाँ पे था, बहुत से लोग थे, उनको बंधक नहीं बनाया गया। उनको मशीन दिया गया कि मशीन चेक कीजिए। उनका जो है तो कहना हुआ कि इसमें कम है, कम नहीं, काजल कुमारी को कम मिला था, जिसके लिए डीलर नूरे आलम ने ये जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदन दिए, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को दिए, जिलाधिकारी को दिए, सदर SDO को दिए कि सर हमको जो काजल कुमारी के द्वारा जो है माल मिला उसमें 197 किलो या 107 किलो माल कम है, उसका रिसीविंग भी है। लोग उपभोक्ता हैं, जी हाँ। राशन विक्रेता को आप लोग किस तरह से देखते हैं, वो बताइए, क्या मांग लेकर के आए हैं? हम लोग मांग लेकर के आए हैं कि ये नूरे आलम निर्दोष है, ये माल गबन नहीं किए हैं, माल नहीं बेचे हैं, ये स्वच्छ छवि के हैं, अच्छे डीलर हैं। इनका जो निलंबन किया गया है, इनको वापस किया जाए, इनके दुकान को चालू किया जाए। अभी आप किनको देंगे, आप किनसे मांग कर रहे हैं? जिलाधिकारी से, DM है ना दरभंगा जिलाधिकारी से, वो आवेदन तो तैयार है, जाकर के जो है सो देंगे। कितने लोग आए हैं? हम लोग लगभग 50-60 आदमी हैं। महिला भी लगभग 25-30 महिला भी हैं, उधर भी हैं। कितने लोग DM से मिलेंगे आप लोग? जो DM साहब का जितना आदेश होगा, जितना कहेंगे, 1 आदमी मिलिए, 2 आदमी मिलिए, 5 आदमी मिलिए, सारे लोग मिलिए, सारे लोग मिलेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जलील। राम